जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, कल मेरी मीटिंग थी इजरायली एम्बेसी में और मैं इजरायली एम्बेसडर से मिला। बड़ा बढ़िया लगा उनसे मिलके और बहुत अच्छी बात उन्होंने करी, पूरा डिटेल में मुझे समझाया। तो मैं ऐसी कोशिश करता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों से मिलूं दोस्तों जो कि नॉलेज दें, फिर मैं आपको एक पर्सपेक्टिव, तो ये जो पर्सपेक्टिव मैं आपको देता हूं ना, ये ऐसा नहीं कि मैंने किताब से कहीं पढ़ा, मैगजीन से पढ़ा, ऑनलाइन देख के मैंने वही चीज़ आपको बता दी। नो, इसमें बहुत मेहनत रहती है यार, बड़ी। ये रिसर्च, इससे मिलो, उससे मिलो, मिलो भी उससे जिसको पता है, किसी रैंडम बंदे से नहीं कि इंडिया में जो मैं बड़ा इंटरेस्ट लेता हूं, मैंने पढ़ाई करी है इसके बारे में, नहीं। गो टू द सोर्स। सोर्स क्या है? सोर्स इजराइल है। यहां पे लेटेस्ट, मतलब जो बेस्ट जिसको कह सकते हैं, और लेटेस्ट वो सोर्स कौन है? द इजरायली एम्बेसडर। उनसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता भारत में जो वहां पे चीज़ें चल रही हैं उनके पास। तो इसलिए मैं गया, तो वहां पे बहुत अच्छा रहा। बड़ी 1-1.5 घंटा एम्बेसडर साहब ने हमें टाइम दिया। हम बाहर आए और वही 3-3:30 बज गए थे बाहर आते आते आते। बाद में पता लगा वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया इजरायली एम्बेसी के बिल्कुल बगल में। लो यील्ड का था, शायद केमिकल था, आई एम नॉट श्योर किसने करा, लेकिन उसमें एक चिट्ठी थी, उसके साथ इजरायली फ्लैग में वो रैप था, गाली गलौच उसमें लिखी गई थी इजराइल के खिलाफ और दुनिया भर की बकवास जो होती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि किसी ने प्रो पैलेस्टीनियन बात, एक टेरर एक्ट है कि नहीं ये डिक्लेयर होना अभी शायद बाकी है, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे हिसाब से तो टेरर एक्ट ही है यार। आप एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं किसी एम्बेसी के सामने, इट्स अ टेरर एक्ट। और आप टारगेट करके बता रहे हैं कि मैं इसके खिलाफ कर रहा हूं। इजराइल की जो एम्बेसी है, वो जो जमीन है, दैट इज सॉवरेन लैंड ऑफ इजराइल। तो वहां पे ऐसा अटैक हुआ, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं यही चाहूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द लोग पकड़े जाएं जिन्होंने एक काम करा है, और फिर उनकी आरती उतारी जाए अच्छी तरीके से। कि दोस्तों, ये जो फिलिस्तीन का जिन्न है ना कुछ लोगों के अंदर, वो गांव में ओझा नहीं होता झाड़ फूंक करता, जो ये झाड़ फूंक की जरूरत है इनको, कि इनके हलक में हाथ डाल के पेट से जिहाद निकालेंगे, तब निकलेगा जिहाद। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इट हैपेंड इन द इजरायली एम्बेसी। और हम लोग तो आ गए थे, अगर हम लोग होते वहाँ पे तो हम भी देख लेते, लेकिन हम जल्दी निकल आए, करीब 1.5-2 घंटा पहले ही वहाँ से हम निकल आए। अच्छा, इजराइल से याद आया दोस्तों कि प्रो पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स, ये नेटिविटी के सीन्स थे, कि क्राइस्ट का पैदा होना और ये सब ना पूरा। तो वहाँ पे न्यूयॉर्क में ये लोग आए और प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स ने पूरा क्रिसमस खत्म कर दिया। प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स ने, इन्होंने पूरा क्रिसमस जो है डिसरप्ट कर दिया। उन्होंने फेक ब्लड यानी कि नकली खून फेंका लोगों के बीच में। और लॉन्ग लिव द इंतिफादा। इंतिफादा वो था जब वो लड़ते थे ये हमास वाले, ये सब पैलेस्टीन में। तो एंड और लोगों को ये कह रहे थे कि वाइल यू आर शॉपिंग बॉम्ब्स आर ड्रॉपिंग एंड नो जॉय इन जेनोसाइड। ये सब दुनिया भर का स्कफल्स भी हुई सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल के आसपास, झगड़ा हुआ लोगों के बीच में। और लेवल 3 पुलिस मोबिलाइजेशन करा न्यूयॉर्क पुलिस ने, ये आर्मर्ड व्हीकल्स उनकी और ये राइट पुलिस वगैरह, लेवल 3 मोबिलाइजेशन। और ज़ायनिज्म इज टेररिज्म, फ्री पैलेस्टीन वगैरह वगैरह, ये सब इन्होंने करा है। फ्रॉम न्यूयॉर्क टू गाजा, ग्लोबलाइज द इंतफादा एंड नेतन्याहू इज अ वॉरमॉन्गर एंड इजराइल किल्स बेबीज एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए ना, ये जो हुआ है, अब ये वहां पे पहुंचे पैलेस्टीनियंस। अब ये पैलेस्टीनियन नहीं चाहते कि ईसाई क्रिसमस मनाए, वरना क्रिसमस तो जीसस का जन्मदिन है, उसका क्या लेना देना पैलेस्टीन और उससे। पर इन्होंने ये फैसला कर दिया कि हम लोग यहां पे पहुंच गए हैं, अब हम लोग मना कर देंगे ईसाई। ये कभी देखना, ये अब ये ईसाइयों को बोलेंगे तुम चर्च में मत जाओ। मैं आपको आज बता रहा हूं, क्योंकि इंग्लैंड में कर चुके हैं ये। चर्च को, जिस चर्च में अटेंडेंस लो थी, उसकी जमीन खरीदी, चर्च को खरीदा, उसको मॉस्क बना दिया, मस्जिद बना दिया। ये यूके में कई बार हो चुका है। अगर किसी को गलतफहमी है, अगर किसी को गलतफहमी कि नहीं होने वाला है, आप जरा अपना परसेप्शन ठीक करिए। मैं आपको कुछ सच्चाइयां बताता हूं दोस्तों। अमेरिका ने गलती करी, इनको बीच में ले आए। कूड़े करकट को बीच में नहीं लाना चाहिए था। पैलेस्टीनियंस ना, इनको कोई भी, इनको मुस्लिम मुल्क नहीं लेते। मुस्लिम मुल्क कहते हैं चोर हैं ये लोग यार, दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं, निकालो इनको। किसी ने नहीं लिया।
अमेरिका ने बिल्कुल दिल दरिया हो गया था इनका, इन्होंने बोला ले आओ ले आओ ले आओ। अब वो सब आ गए बीच में, काम काज कुछ करते नहीं ये लोग, कुछ काम के न काज के, और दुश्मन अनाज के। अब ये वहां पे बैठ गए, अब ये वहां पे हुकूमत करने के चक्कर में ये घेर लिया। ये आप किसी को, एक क्रिश्चियन कंट्री है अमेरिका, सेक्युलर वैसे है लेकिन क्रिश्चियन प्रधान है, मैक्सिमम लोग क्रिश्चियंस हैं वहां पे। अब ये उनको क्रिसमस नहीं मनाने दे रहे। बहाना गाजा हो सकता है, बहाना फिलिस्तीन हो सकता है, बहाना इजराइल हो सकता है, लेकिन ये आपने 24 तारीख को क्यों नहीं करा, ये 26 को क्यों नहीं करा? ये आपने जानबूझ के 25 को करा, क्योंकि आप चाहते हैं, यानी कि पैलेस्टीनियंस चाहते हैं कि वहां पे इस्लामिक स्टेट बने। आप इनके दिल में टटोली, आपको पता लग जाएगा, ये चाहते हैं वहां पे, ये चाहते हैं वहां पे रियासत मदीना बने, चाहते हैं वहां पे इस्लामिक स्टेट बने, ये चाहते हैं वहां पे इनका राज हो, वहां पे ईसाइयों को नहीं। जहां पे देखिए न्यूयॉर्क में ज्यादा ये हैं, न्यूयॉर्क में। कल अगर ये वॉशिंगटन में हो गए, वॉशिंगटन में मना कर देंगे, क्यों मना कर रहे हो? इट ऑफेंड्स अस, यू सेलिब्रेटिंग क्रिसमस ऑफेंड्स अस, सो देयरफॉर यू विल नॉट सेलिब्रेट क्रिसमस। आप समझ रहे हैं? मैं बार बार दोस्तों आपको, लोग कहते हैं कि मेजर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा। मैं जानता हूं यार, मैं रग रग से वाकिफ हूं भाई, मैं जानता हूं। इट इज नॉट अबाउट इजराइल, इट इज नॉट अबाउट पैलेस्टीन, इट इज नॉट अबाउट गाजा। ये एक रिलीजियस वॉर है। ये जो आप हर जगह देख रहे हैं ना, ये जो हो रहा है, जो ईरान कर रहा है, राइट, ये जो पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स अंदर घुस घुस के, ये 5th कॉलम है अमेरिका का। ये गद्दार हैं अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका की जड़ें काट रहे हैं, दीमक हैं जो चाट रहे हैं, उसकी नींव चाट रहे हैं, खत्म कर देंगे, गिरा देंगे सब कुछ धीरे 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 यूरोप में। इसे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ना, गर्ट विल्डर्स जो है ना, गर्ट विल्डर्स, उसको इंसान कोई एक अलग से पर्सन नहीं, वो एक थॉट प्रोसेस है, वो एक थॉट प्रोसेस है। वो एक खास माहौल में जन्म लेता है। ये हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। कर्ट विल्डर्स जैसे ये, मेलेनी है इटली में, ये खास माहौल में, जब आप किसी को बहुत ज्यादा धक्का देते हैं ना, जब आप किसी को बहुत ज्यादा पुश कर देंगे, तो वो वापस धक्का देना शुरू कर देगा। और यही हो रहा है अब अमेरिका में। देखिए अमेरिका में जो प्रो पैलेस्टीनियंस हैं, इनकी तादाद है, तो ये लाखों की तादाद में बीच में आ जाते हैं। अब इन्होंने बोला है कि हम क्रिसमस डिसरप्ट करेंगे। आप देखना है अगले क्रिसमस को भी डिसरप्ट करेंगे, फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, फिर ये स्कूलों में जाके बच्चों को बताएंगे कि सेलिब्रेटिंग एनीवे, क्रिश्चियन वर्ल्ड का तो बेड़ा ही गर्क हो गया है। यूरोप में कम से कम हैप्पी हॉलीडेज बोलते हैं वो लोग। मैं आपको बता रहा हूं, कई जगह हैप्पी क्रिसमस या मेरी क्रिसमस नहीं बोलते, अब वहां पे डर के मारे बोलते हैं हैप्पी हॉलीडेज, कि आप मेरी क्रिसमस बोलोगे तो कोई ऑफेंड ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए। क्या यार, तुम्हारा देश है, तुम्हारा देश है, तुम जो मन चाहे करो यार, ये कैसी बात है? पर ऐसे कई जगह हैप्पी हॉलीडेज, जो वोक टाइप के हैं ना, वो हैप्पी हॉलीडेज वो बोलना नहीं चाह रहे। अमेरिका इज अ क्रिश्चियन कंट्री, इट इज बेस्ड ऑन जूडियो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स। और यही चीज अगर टेक्सास में होती तो यहां पे 20-50 बंदे गिरा चुके होते। टेक्सन्स तो वैसे ही पागल होते हैं। अगर ये कहीं साउथ में होता, ये तो न्यूयॉर्क में वोक पब्लिक है वहां पे बहुत ज्यादा, और झेल रहे हैं, और ऊपर की ओर ऐसे हैं लोग, लेफ्ट लिबरल टाइप के। यही अगर साउथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में चले जाते, सदर्न स्टेट्स में, और ये पैलेस्टीनियन तो जाएंगे नहीं वहां पे डर के मारे। भाई साहब एक एक घर में वहां पे 10-10 बंदूकें रखी हैं, पागल बैठे हैं वहां पे। तो यार ये कहने का मतलब है कि जहां पे आप इनको ना, अब अमेरिका ने क्या इनको बोला? अमेरिका ने ये बोला कि ठीक है तुम परेशान हो, तुम आ जाओ यार। ये घर में आ गए। अब जिन्होंने इनको पनाह दी, जिन्होंने इनको शरण दी, उन्हीं की जड़ें काटने में लगे। इसीलिए कुवैत इन पे भरोसा नहीं करता, इसीलिए जॉर्डन इन पे भरोसा नहीं करता, इसीलिए इजिप्ट इन पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि दुनिया में बार बार पैलेस्टीनियंस प्रूव करते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई गद्दार कौम है तो वो पैलेस्टीनियन कौम है। ये सबसे बड़े गद्दार है। इन्होंने कुवैत जो कि एक मुस्लिम कंट्री है उसके साथ गद्दारी करी, जॉर्डन जो कि एक मुस्लिम कंट्री है उसके साथ गद्दारी करी, इजिप्ट जो कि मुस्लिम कंट्री है उसके साथ गद्दारी करी। आज की तारीख में सब लोगों ने कान पकड़ लिए और हाथ जोड़ लिए सब लोगों ने कि भाई हमें नहीं चाहिए, तुम भागो यहां से। तो ये अमेरिका जाके फिर वहां पे फसाद करते हैं दोस्तों।